राम राम जी गाइस भाई, आज है वीक का वो दिन जिस दिन मैं अपना भाई व्लॉग अपलोड करता हूँ। आज है मेरी छुट्टी और भाई व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो मेरी वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगती नहीं है, लेकिन भाई आज आपको मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ ना कि आपको भी भाई देख के मज़ा आ जाएगा। भाई 400 450 साल पुराना गांव है। पहले विकीपीडिया पर उसके बारे में पढ़ा, पूरी नॉलेज वो की। बाकी भाई पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको देख के ही पता लग जाएगा भाई वो गांव कितना पुराना है। वो बहुत ही ज़्यादा पुराना गांव है। मतलब आपको देख के मज़ा आ जाएगा। मतलब आपने मूवीज़ में पक्का देखा होगा, अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो ना तो आपने उस गांव को भाई ज़रूर देखा होगा। 100% श्योर हूँ मैं, आपने वो गांव ज़रूर देखा होगा। बहुत ही पुराना गांव है भाई, आपको मज़ा आएगा देखने में। और आज की वीडियो भाई वैसे इंटरेस्टिंग रहने वाली है भाई, क्योंकि आपने टाइटल देख लिया होगा जिसके बारे में बात करनी है। आपको समझ में आ गया होगा भाई, बस आप मेरे मुंह से भी सुनना चाहते हो और मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ भाई। आपको टाइटल देख के सारे का सारा समझ आ चुका होगा। आप भी इस चीज़ से भाई इस टाइम जूझ रहे होंगे और आपके दिमाग में भी भाई कई बार ये चीज़ें आती होंगी। लेकिन भाई आप क्या है कि कुछ कर नहीं सकते हो, मैं भी नहीं कुछ कर सकता, लेकिन भाई आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश करके भाई शायद इस चीज़ से निकल सकते हो। इसलिए भाई मैं भी आपको सुनाना चाहता हूँ भाई कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। आप आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ये सीन बना था भाई, कई बार ये सीन बना। लेकिन भाई मैंने डिसीजन ले लिया और मैं निकल गया भाई, निकल गया मैं। बाकी जर्मनी का भाई मौसम आज कैडा हो रखा है पूरा, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। आप देख सकते हो भाई बर्फ़ पड़ रही है हल्की हल्की। और आज वीडियो बनाने का मन भी था भाई, और आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने का मन भी था। सोचा कि कोई ना कोई शायद काम करके मेरी वीडियो पे भी व्यू आ जाए और आपको भी कुछ ना कुछ मैं इंटरेस्टिंग दिखा सकूँ भाई। बाकी अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अब चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। टाइटल आपने देख लिया, समझ लिया है, अब पकड़ लेते हैं बात भाई। तो मेरा भाई जर्मनी आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं दिल्ली में जॉब नहीं करना चाहता था। ये नहीं है कि मेरे को भाई जॉब मिल नहीं रही थी, लेकिन मैं करना ही नहीं चाहता था, आपको सच्चाई में बात बताऊं। क्योंकि दिल्ली का कल्चर भाई ऐसा है ना कि आप पूछो मत भाई, सबसे बेकार कल्चर दिल्ली का है। और कॉरपोरेट लाइफ में अगर आप वहाँ पे हो तो भाई, आप अगर हो तो आपको पता है, अगर आप जाने वाले हो तो आपको पता लग जाएगा भाई क्या सिस्टम है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। चलो अभी तो आपको ये आसान लगेगा कि चलो चला जाता हूँ काम कर लूँगा, लेकिन भाई कितने टाइम करोगे? 4 साल 5 साल, 5 साल में भी आप वहाँ पे कुछ भी सेव नहीं कर सकते हो। और कितना आप पैसा कमा लोगे आप खुद सोच लो भाई। जितने आप पैसा कमाने लायक होगे भाई, इतने में आपकी उम्र निकल जाएगी और आप मतलब आपके शौक ही खत्म हो जाएंगे। आप सोचोगे भाई बस आज छुट्टी है भाई, रेस्ट करो। 4 वही 9 से 4 आपका काम होगा, 5 6 बजे आप घर आ जाओगे भाई। ये रहेगी लाइफ, यही है भाई कॉर्पोरेट लाइफ में। और भाई गवर्नमेंट में आपको पता है भाई आपकी फाड़ देंगे। पेपर फाड़, आप नहीं फाड़ोगे आपकी फट जाएगी भाई। पेपर फाड़ते फाड़ते इतना इतनी हालात ख़राब है भाई। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं भाई, ये मेरा रीज़न था। चलिए भाई बढ़ लेते हैं आगे। ठंड ज़्यादा है तो भाई गला फट गया, सॉरी, गले में थोड़ी खराश होगी तो भाई बोल नहीं पा रहा हूँ मैं भी। तो भाई बात कर लेते हैं चलो इसी बारे में कि मैं यहाँ पे क्यों आया था भाई। ये मेरा रीज़न था भाई कि चलो मैंने डिग्री पूरी की। डिग्री पूरी करने के बाद मैं भी सोचा था भाई दिल्ली नोएडा या किसी बड़ी मतलब शहर में, मुंबई चला जाऊँ, जॉब करूँ, अच्छे पैसे छापूँ भाई, ज़िंदगी जीऊँ, पूरी स्टोरियाँ डालूँ पूरा इंस्टाग्राम पे भाई, ताड़म ताड़ कर दूँ। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब आप डीपली इस चीज़ के बारे में सोचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 साल वीडियो डाल लोगे, फोटोज़ डालोगे, इन्जॉय कर लोगे, 4 साल इन्जॉय कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे भाई? उसके बाद आप अपना फ्यूचर सोच के देखो, उसके बाद आप क्या करोगे? आप कोई काम छेड़ोगे या क्या करोगे? भाई दिल्ली में अगर आप जा रहे हो ना, आप कोई काम छेड़ लो, चाय बेचने लग जाओ, आप उसमें भी पैसा छापोगे एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से ज़्यादा। क्योंकि भाई, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और भाई लोग खरीदते हैं, पीते हैं, यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो भाई उसमें पैसा है ना। कि भाई आप कॉर्पोरेट अगर बन के जा रहे हो ना तो भाई आप वहाँ पे नौकरी रह जाओगे, आप फ्लैट का किराया दोगे और बात ख़त्म भाई। आप इंजॉय नहीं कर सकते हो। आप अगर फ्लैट का किराया दे रहे हो ना, फिर आप इंजॉय नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई नॉर्मल सा मीडियम सा घर है फिर आप इंजॉय कर सकते हो, वो भी वही हल्का फुल्का एंजॉय कर सकते हो। अगर फ्लैट का दोगे तो फिर किराया किराया दोगे, इंजॉय नहीं कर पाओगे, फिर आपकी जेब टाइट हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी भाई, पैसे ही नहीं बचेंगे। तो यही था भाई कि मैं यही सोच रहा था कि भाई कि अब शुरू करूँ। मैं इसी कन्फ्यूजन में था कि क्या करूँ भाई, किधर जाऊँ। अब यहाँ पे जॉब करूँ, वो करूँ। अब गवर्नमेंट की भी बहुत तैयारी की, लेकिन बात नहीं बनी भाई। कोशिश पूरी कर ली थी, मेरी तो बात बनी नहीं। अगर आपकी बन रही है तो भाई आप बना लो, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बना लो। साथ ही साथ भाई आगे भी बढ़ते रहेंगे उस गांव की तरफ भी जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, जो पुराना गांव है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देख लो भाई, ये आपको हल्के हल्के घर दिखने शुरू होंगे। और भाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनके ऊपर आपको पेंट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। कोई भी मॉडर्न पेंट नहीं है, देख सकते हो आप। ये जो देख रहे हो ना इधर साइड में, अगर आप वाइट वाइट देख रहे हो तो ये पेंट नहीं था भाई, ये सिर्फ पत्थर के ऊपर एक डिजाइनिंग है, ये पत्थर ही उस कलर का है। तो भाई फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा भाई सोचा कि क्या करें भाई, जाना है या नहीं जाना है। तो भाई फिर मेरे कई दोस्त थे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जर्मनी में भी रहते थे, तो भाई वो साल में घर आते थे।
और मैं भाई हिमाचल से दिल्ली जाने की सोच रहा था, हिमाचल से तो कम से कम 500-600 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो आप सोच लो भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे कितने दिन की छुट्टी मिलती, और वो भी 6-7 महीने के बाद। 4 छुट्टियाँ मिलती उसमें फिर भी मज़ा नहीं आता, वो इकट्ठी फिर नहीं मिलती हैं मेरे को। चलो वहाँ पे जाके 15 दिन की छुट्टी मिल जाती, 15 की तो मुश्किल है भाई, 10-12 दिन की छुट्टी मिलती, मैं घर जाता, और वो भी फिर 6 महीने के बाद मैं किसी त्यौहार पे घर जाता। तो भाई घर से तो दूर में वैसे ही हो गया था, घर से तो दूर में वैसे ही हो गया था, घर से दूर ही था। तो फिर मैंने सोचा भाई घर से अगर दूर जाना ही पड़ेगा तो भाई दूर ही चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ, कम से कम पैसा तो बनेगा। अभी यहाँ पे भी घर से दूर हूँ, पैसा फिर नहीं बनेगा, तो सोचा भाई दूर चले जाओ। फिर मैंने ये डिसीजन लिया भाई कि जर्मनी की तरफ निकल लो। फिर मैं जर्मनी आया भाई ये चीज़ें सोच साच के, क्योंकि वहाँ पे भाई कुछ नहीं दिख रहा था, ना पैसे की बचत दिख रही थी, और ना ही भाई वही सेम चीज़ थी कि भाई मेरे को 6 महीने में घर जाना होता, फैमिली से दूर, और लाइफ भाई वही बेकार, वीकेंड्स पे ना कुछ ज़्यादा एंजॉय ना कुछ, बेकार। तो भाई फिर मैं सोच के भाई जर्मनी आ गया। तो चलिए भाई अब दिखा देता हूँ आपको ये पुराना गांव जिसकी मैं बात कर रहा था। ये भाई आपको देख के पता लग गया होगा कि भाई आपने ये गांव सच में फिल्म में देखा है, हॉरर मूवीज़ में तो आपने पक्के ये चीज़ें देखी हैं भाई। यहाँ पे एक चीज़ देखो भाई, ये डिज़ाइन तो इन घरों के अलग है ही हैं। ये देखो हल्का सा मॉडर्न सिस्टम हो रखा है, खिड़कियाँ खड़कियाँ चेंज हो रखी है भाई, बाकी सब कुछ अलग है भाई, ये देखो। और ये घर भाई 300-400 साल पुराने हैं, पता कब के हैं? जब यहाँ पे इन गोरों ने दूसरे देशों के ऊपर अटैक किया था। जैसे कि ये दूसरे देशों में जाते थे, उनके ऊपर भाई लठ बजाते थे, लठ बजाने के बाद वहाँ से माल निचोड़ के भाई ये यहाँ पे लगा देते थे। और प्लास्टर देख के आपको अब समझ में आ गया होगा, अब बोलने की जरूरत नहीं है, अब आपके समझ में आ गया होगा भाई ये कितने पुराना है। ये प्लास्टर देख लो आप, कितना भाई एंशंट, प्राचीन है भाई ये बहुत ज़्यादा। ऐसा प्लास्टर अब होता ही नहीं है, ये अलग है, ये बहुत ही ज़्यादा अलग है, आपने खुद देख लिया होगा। तो भाई उस टाइम ये फिर दूसरे देशों के ऊपर लठ बजाने के बाद सारा माल उनका निचोड़ के सोना चांदी भाई यहाँ पे ला के, और फिर ये भाई यहाँ पे चिल करते थे। इस करके भाई ये घर इतने मॉडर्न है। ये उस टाइम ठाट की ज़िंदगी जीते थे, इंडिया से सोना लूटते थे, मसाला लूटते थे, और यहाँ पे आके भाई उसको बेच देते थे। तो भाई फिर स्टैंडर्ड तो अपने आप ही हाई होगा ना, पैसा होगा तो भाई घर बनेंगे, घर बनेगा तो भाई इस तरह का माहौल बनेगा। और इन घरों के आगे आप ये बड़ा सा प्लेस देख रहे हो, पार्क। जब मैंने इसकी पुरानी फ़ोटोज़ देखी तो यहाँ पे लकड़ी के बेंच लगे हुए थे, यहाँ पे बैठ के गोरे हुए आराम से चाय पीते थे, चाय पीते थे यहाँ पे लठ बजाने के बाद दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, जो अपनी छोटी कंट्रीज है, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, इन चीज़ों के ऊपर। और भाई अब आप सोच रहे हो कि ये पुरानी विलेजेस भाई अब तक खड़ी कैसे हैं भाई, 400-500 साल हो गए, ये खड़ी कैसे हैं? तो भाई खड़े होने का आपको सबसे बड़ा रीज़न पता है ये क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अच्छी चीज़, अच्छा डाइट, इनके अंदर अच्छा माल डाल रखा है भाई इन्होंने, अच्छे पत्थर डाल रखे हैं, अच्छा सिस्टम जोड़ रखा है, इस करके ये इतने पुराने खड़े हैं। और एक और रीज़न है, आपने पीछे देख लिया होगा, इनकी रिपेयर भाई हर साल होती है, ये मैंने खुद भी नोटिस किया, ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की है, इनकी हर साल भाई रिपेयर होती है, पेंट होता है। पेंट तो इनके ऊपर करते नहीं है, लेकिन इनके ऊपर एक केमिकल लगाया जाता है जिसको पेंट ही बोल सकते हैं, वो चीज़। और ये कॉलोनी भाई अलग है बिल्कुल। यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी हुई आपको अजीब लग रही होंगी, यहाँ पे घोड़े अगर तांगे होते तो कितना बढ़िया लगता। ये आपको इन घरों को देख के ही इनके मतलब ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई अजीब लग रही हैं भाई। ये इन घरों के अगर देखें, इन घरों को देखने के बाद यहाँ पे लग रहा है कि ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। और जिस भाई ने भाई एशियन क्रीड गेम खेल रखी है, आपको पता ही है, नाम सुन रखा होगा, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो देखते ही समझ गया होगा, देखते ही समझ गया होगा किस चीज़ की बात हो रही है, ये कौन सा एरिया है, उसको देखते ही पता चल गया होगा, देखते ही समझ गया होगा कि भाई क्या चीज़ है ये वही चीज़ है जो गेम्स में दिखाई गई है भाई, उन्हीं चीज़ों में ये वो चीज़ है। और ये देखो भाई यहाँ पे जो पाथ है ये भी अलग है, यहाँ पे उस टाइम तांगे चलते थे, ये बिल्कुल अलग है। और इस गांव में भाई यही चीज़ मेरे को अजीब लगी भाई, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई भी अजीब लग रही हैं, तो आप खुद हिसाब लगा लो ये कितना गांव पुराना होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही अलग है, ये अलग तरीके से बसा हुआ, ये उस टाइम की ज़रूरतों के हिसाब से ये इन्होंने बसा रखा था, और उसी हिसाब से इनके ऊपर भाई डिजाइनिंग हुई है। तो भाई मेरे को तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लगा है ये गांव देख के, आपको अगर कुछ लगा है कि नई चीज़ है, तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हो, इस तरह की वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। और भाई अगर आप मतलब बाहर आने के अंदर अगर आपके अंदर भी जोश है तो भाई सोच समझ के आना, क्योंकि आपको यहाँ पे आने के लिए थोड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा। जैसे आइल्स हो गया, इंग्लिश का जो टेस्ट होता है, पीटी हो गया, ये आपको करनी पड़ेगी, और ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और भाई एक टाइम से आएँ, क्योंकि अगर आपकी स्टडी में 3-4 साल का गैप है फिर तो ठीक है आप आ सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा का है और आपकी उम्र 35-36 साल है ना भाई, मत आना, क्योंकि यहाँ पे आके क्या पता भाई आपको क्या काम करना पड़ जाएगा,
क्या काम करो, शरीर में जान होगी तभी कर सकते हो, और अगर काम नहीं करोगे तो फिर यहाँ के खर्चे आप उठा नहीं सकते हो। तो इस करके भाई पहले से रेडी होके आओ, क्योंकि यहाँ पे आप पैसा कमाओगे और अच्छा बचा भी लोगे भाई। मेरे हिसाब से तो अगर मैं वहाँ पे होता तो भाई मैं वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में धक्के खा रहा होता, कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आना है तो भाई टाइमली आओ, हर चीज़ को प्लान करके आओ और सोच समझ के आओ भाई, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है।